हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी बच्चों आपका 7th क्लास है और 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका बात कर रहे थे आपके पर्यावरण टॉपिक की कि पर्यावरण हमारा कैसा है और कैसे हमारे पर्यावरण में आपके बदलाव आ रहे हैं। उन सारे बदलावों को हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से आपका देख रहे थे। हमने एक छोटी सी कहानी और बाह के साथ अपनी चीज़ों को शुरू किया। हमने जाना कि जैव मंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, जल मंडल क्या होता है और स्थल मंडल क्या होता है और कैसे में इन तीनों में इन सब में आपस में समरूपता है और कैसे एक दूसरे के साथ ये पूरक रूप में हम लोगों को मिलते हैं। तो इस सब विषय में हम लोगों ने इन लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने बात की, सबको बहुत अच्छे से देखा, सबको पढ़ा। तो कल जितना हमने लेक्चर अपना कंप्लीट किया था उसमें अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो बच्चों को आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, आपको पता होना चाहिए बच्चों, मैं कल आपको ये सारी चीज़ों को समझा रहा था कि देखिए, कल हमने सारे लेक्चर के अंतर्गत हमने देखा कि आपका पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, स्थल, मानव निर्मित चीज़ें, सबको हमने देख लिया अच्छे से। और हमने प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में भी हम लोगों ने पढ़ा, पर्वत पठार कैसे होते हैं, समुद्र हैं, इन सबको हम लोगों ने पढ़ा। और कैसे हमने बताया कि झुलसाने वाली जो गर्मी होती है उन सब से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक, आज हमको यहाँ से पढ़ना है। देखिए, फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ कि पादक एवं जीव जंतु। पादक कौन होते हैं? पौधे। और जीव जंतु से मिलकर हमारा क्या बोलता है? जैव मंडल, जिसे हम सजीव संसार का निर्माण करते हैं। सजीव मतलब जहाँ लोग आपके जीवित हो, क्लियर है, उनको सजीव कहेंगे। अगर हम निर्जीव की बात करें तो निर्जीव जैसे आपकी होती है, आपकी कुर्सी हो गई, आपका आपका भवन हो गया, ये क्या है? सब आपके निर्जीव है। क्लियर है? आगे बढ़िए। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर आपका तीनों को संभव बना, जीवन को संभव बनाते हैं। यानी कि जीवन को संभव बनाने के लिए जल, थल और वायु, ये तीनों ही क्या होते हैं? आपके महत्वपूर्ण कारक हैं। कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण फैक्टर है, बिना इनके ये सारी चीजें आपकी संपन्न जो है आपकी नहीं होती हैं। इनको आपको ध्यान रखना। अब हम आज देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कि परितंत्र क्या है। बच्चों, परितंत्र क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। और इसी के साथ हम लोग कुछ इसके आपको जो प्रश्न उत्तर है प्रमुख, उनको भी हम लोग करेंगे और इन सभी पर हम लोग बात भी करेंगे। देखिए, रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। देखिए, ये भी हमने देखा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है और कैसे वो परितंत्र को आपका समझा रहा था कि आइए आप कभी, आप कहाँ आइए, आप लोग केरल आइए और आपको पता लगा कैसे हरे भरे वहाँ बागान हैं और चीज़ें हैं। फिर उसने कहा, देखिए जैसलमेर में आप लोग आओगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा, दूर दूर तक आपको कीकर और रेती नजर आएंगे, लेकिन वहाँ ऊँट पाया जाता है। ठीक है। फिर रवि ने कहा कि रेगिस्तान में और बहुत सारी चीज़ मिलती हैं, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। आप उन सबको भी क्या करोगे? यहाँ पाओगे। अगला था, रवि हैरत में पड़ जाता है और कहता है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग जगह पर रहन सहन, खान तोड़ तरीके इतने भिन्न हैं। क्लियर है? और फिर भी कैसे सभी लोग एक दूसरे के संबंध है। आगे देखिए, बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। अब देखिए, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव आपस में पर्यावरण पर आश्रित हैं, प्राय एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारी का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध को परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घातस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे ताल एवं परितंत्र हो सकता है। आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेल रहे हैं वह एक परितंत्र बनाता है। कह रहे हैं जिस जगह वो खेल रहे हैं वो क्या करते हैं? एक आपका जो है वो परितंत्र बनाता है। अगला आप लोगों को ये देखना है
और रेक्टिफाई करना है कि मानवीय पर्यावरण। कि अब हम बात करेंगे मानवीय पर्यावरण की, कि आपका मानवीय पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, तो हम इस मानवीय पर्यावरण पर विचार करेंगे और इसको देखेंगे। तो जितना हम लोगों ने कल पढ़ा था उसमें अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका प्रश्न है, या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है बच्चों, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न को, आप अपनी क्वेरी को हम तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपके प्रश्न है, कोई क्वेरी है, आप हमसे पूछ सकते हैं। नहीं तो बच्चों हम बढ़ चलेंगे सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरह। ठीक है, देखिए आप लोगों ने तक देखा। अब थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है बच्चों, इस पर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है। देखिए, मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। कह रहे कि परस्पर क्या है, वो एक्टिव है और क्या करता है, कुछ चीज ऐसी हैं जो उन पर आपका चेंजेस भी करता है। प्रारंभ मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बनाया है, उसका जीवन सरल है एवं आसपास में प्राकृतिक एवं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। साथ ही ये कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ती हैं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उनमें फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया है और पहियों का आविष्कार हुआ है। आवश्यकताओं से अधिक अन्न उपज गया है। वस्तुएं विनिमय पद्धति का विकास हुआ है, व्यापार आरंभ हुआ है एवं वाणिज्य का विकास हुआ है। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया है। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ है। सूचना क्रांति के पूरे विश्व में संचार सहज और दुरुस्त हो गए हैं। क्या हो गए हैं? ये सारी चीजें कैसी हैं? आपकी दुरुस्त हैं। आज की तारीख में आप देखेंगे जिस तरह से आपका वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ था आरंभिक तौर पर, लेकिन आज आप देखेंगे आज तो जो भी आपका व्यापार होता है वो कैसे होता है, वो आपकी करेंसी के माध्यम से होता है। और सूचना तकनीकी का विस्तार तो इतने पूरे विश्व में है कि आज आप एक जगह से बैठे दूसरी जगह में अपने आप व्यापार या चीजों को कोई भी तरह की तकनीकी संचार के माध्यम से आप उनको कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद है? प्राकृतिक एवं मानव पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। कह रहे कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानव के बीच जो है सही संतुलन होना आवश्यक। अब कह रहे हैं कि हम लोग रसीला तरबूज और भुनी हुई आपकी मूंगफली क्यों खाते हैं? गर्मियों में हम लोग तरबूज क्यों खाते हैं और सर्दियों में हम लोग मूंगफली क्यों खाते हैं? ये बताइए, ऐसा क्या कारण है? तो कल को आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर आप लोग अपने घर में अपने टीचर्स से, जो आपके बड़े हैं, उनसे पूछकर मेरे को जवाब दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, आगे देखिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे अपने घर छुट्टी पे आने के लिए मिजोरम कहा। रवि के शिक्षक ने भी सभी बच्चों को कहा कि छुट्टी के वे स्थानों पर जाएं जहां वो भूदृश्य घरों एवं लोगों के क्रियाकलाप के चित्र बनाकर लाएं। क्या करना है? उन्हें लोगों का चित्र बनाकर लाना है। बस यही आपका चैप्टर था, पूरा समाप्त हुआ। कुछ पूछना था मुझसे पूछिए। एक चीज नोट कर लीजिए कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको नोट करिए। फिर हम लोग चलेंगे आपका इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर की तरफ। ठीक है, चलिए, कोई भी आपका प्रश्न है हम मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम जो है बच्चों, इसी में सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि आप जो इन चैप्टर के जो आपके प्रश्न हैं, आप उन सारे प्रश्नों को देखकर चलिए। क्लियर है? और आपको इसमें आंसर करना है। चलिए आगे बढ़िए, पूछिए अगर कोई आपका प्रश्न है, नहीं तो हम चलते हैं सीधा।
ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, जिसमें सभी जीवधारी, क्या है, सभी जीवधारी सभी जीवधारी आपस में मिलकर रहते हैं। आप साथ साथ में आप बच्चों कॉपी भी करते रहिए ताकि हम अधिक से अधिक प्रश्नों को कर सकें। तथा अपना आवास भोजन आदि बांटते हैं। ठीक, ये आपको देखना है और ये आपको लिखना है। इसको देखिए और इसको करिए। पढ़िए क्या है, तो आप देखेंगे परितंत्र वह तंत्र है, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, जिसमें सभी जीवधारी आपस में मिलकर रहते हैं तथा अपना आवास भोजन आदि बांटते हैं। क्लियर है, ये कर लिया आप लोगों ने? जल्दी करें बच्चों, फिर हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे और प्रश्न हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। देखिए, अगर हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, देखिए जैसे अपने लोगों ने ये अभी ये देखा कि प्रश्न क्या था, परितंत्र क्या है, इसको देखा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो पहला प्रश्न हमने देख लिया, परितंत्र वह सिस्टम है जिसमें सभी जीवधारी आपस में मिलकर रहते हैं, अपना आवास भोजन आदि बांटते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए आप सभी, और आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 2। प्राकृतिक, क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। क्लियर है? हम इसके आंसर की बात करते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग इसके आंसर को। वे सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास प्राकृतिक रूप में उपलब्ध हैं, सम्मिलित रूप
सम्मिलित रूप से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। लिखिए बच्चों इस पर से। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिखिए जल्दी। तो बच्चों इसको आप लिखिए, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखते चलिए आप सभी। देख रहे हैं आप लोग। जो आप इसके बाद जब अगला प्रश्न होगा वो थोड़ा आपको ध्यान देना है। देखिए क्या है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन है, इसको देखेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी आप इसे कॉपी कर लीजिए बस। बच्चे कॉपी कर रहे हैं। हुआ बच्चों कॉपी? ठीक है, जल्दी करिए। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन है, बताइए। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन है, देखिए बताइए बच्चों, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन है। तो हमने बात की थी, देखिए, कि पर्यावरण के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार। जैसे लिखिए, सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक घटक। नंबर 2, मानव घटक। नंबर 3, मानव की परस्पर क्रियाएं एवं उनकी गतिविधियां। उनकी गतिविधियां, इसको लिखिए। फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो आप इनको प्रश्न को करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते चलेंगे। किया बच्चों? कंप्लीट किया कि नहीं किया? फिर आगे बढ़ते हैं। 3 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं अब तक। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। बस आप लोग इसको कॉपी कर लें अच्छा सा। चलिए देखिए अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। इसमें एक बार देखते हैं। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ध्यान दें इसको एक बार। पर्यावरण तत्व क्या है, ये वाला कर लिया। और अब आज हमको देखना है ये मानव निर्मित पर्यावरण के 4 घटक हमको देने हैं।
कि मानव द्वारा जो निर्मित पर्यावरण है उसके 4 एग्जाम्पल हमको देखने हैं, उदाहरण देखना है उनका 4। क्लियर है? चलिए, रेडी हैं आप लोग? देखिए, आप लोग प्रश्न देख लीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। चलिए, सड़कें, पुल, पार्क, घर आदि मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। चलिए, इसको देखिए। देख लिया बच्चों? एक बार इस प्रश्न को और देखिए। तो बच्चों, आज हमने पूरा चैप्टर अपना फिनिश कर लिया। कुछ हमने 5 प्रश्नों को देख लिया और शेष प्रश्न आप लोग स्वयं कर सकते हैं या नहीं, आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप लोग स्वयं नहीं करेंगे तो कल सबसे पहले हम लोग इन प्रश्नोत्तरों कर लेंगे, फिर उसके साथ हम लोग नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।